दोस्तों आज की वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास करेंगे, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्लास है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और देखिए ये 60 के 60 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि अक्सर ये आपको टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में यूजीसी नेट या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, ठीक है, वहां पर ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। हमसे जुड़ने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुक्ति बोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? क्या आंसर जाएगा, जल्दी से चयन करें। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? कौन सा नहीं है? क्या आंसर जाएगा? देखिए भाग्यवती जो उपन्यास है वो देवकी नंदन खत्री जी का नहीं है, बाकी नरेंद्र मोहनी है, चंद्रकांता है और कुसुमलता, ये सभी देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से असंगत आप सभी ने बताना है। तो देखिए भोजपुरी, मैथिली, अवधी, बघेली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और मारवाड़ी का क्या आएगा? राजस्थानी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा असंगत, विकल्प नंबर ए जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भाषा किसने कहा है? आईएमपी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको सेंट्रल लेवल के एग्जाम में और यूजीसी नेट एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भाषा किसने कहा था? हर प्रसाद शास्त्री जी ने कहा था, विकल्प नंबर ए जाएगा। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? चयन करना है, जल्दी से बताएं। मागधी अपभ्रंश से आपसे पूछा गया है, 5 का आप सभी ने बताना है। क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी बंगला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? कन्नड़ मानी जाती है। विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर टीजीटी पीजीटी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा, शोर सैनी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर बी आंसर जाएगा। श्रृंखला की कड़ियां महत्वपूर्ण रचना है, आपसे ये जो रचना है पूछी जाती है एग्जाम में। क्या आंसर जाएगा इसका? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी ये रचना मानी जाती है महादेवी वर्मा जी की मानी जाती है। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर सही दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? रामचरितमानस मानी जाती है, पद्मावत भी मानी जाती है, चंदायन भी मानी जाती। कौन सी नहीं मानी जाती? तो ये कौन सी है? विनय पत्रिका कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ब्रज भाषा में। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, तितली किसकी रचना मानी जाती है? इंपॉर्टेंट है, तितली रचना आपसे पूछ लिया जाता है, जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में अवधी भाषा का कवि नहीं है? नहीं है आपसे पूछा गया है। क्या आंसर जाएगा? नंददास जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम आप सभी ने बताना है। सही अनुक्रम आप सभी जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। क्या जाएगा? देखिए सबसे पहले प्रसाद जी थे। ठीक है, इनका जो जन्म काल 1899 से लेकर 1937 तक का माना जाता है। निराला जी की अगर बात करी जाए तो 1899 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक माना जाता है। पंत जी का जो समय 1900 से लेकर 1977 माना जाता है और महादेवी वर्मा जी का 1907 से 1987 जीवन काल माना जाता है। तो इसका आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला देखिए, ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं की है, किसने नहीं की है? सूर ने, तुलसीदास ने, रसखान या फिर मुल्ला दाऊद ने। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं की, कौन से नहीं, किसने नहीं की है? बताएं जल्दी से। मुल्ला दाऊद ने। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन देखिए,
कुटज के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुटज का आपसे पूछा जाता है, ललित निबंध माना जाता है। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह रचना मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, सात्विक अनुभाव के प्रकार कितने माने जाते हैं? सात्विक अनुभाव आपसे पूछा गया है। क्या आंसर जाएगा? 8 माने जाते हैं। ठीक है, 15 का आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आंसू काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? आईएमपी क्वेश्चन है। आंसू किसके द्वारा लिखा गया था? विरह काव्य माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, संचारी भावों की संख्या मानी गई है, कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। 34वां संचारी भाव किसके द्वारा माना गया है? देव कवि जी के द्वारा। ठीक है, कौन सा माना गया है 34वां संचारी भाव? छल नाम का। ठीक, तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 34वां संचारी भाव माना है, तो देव जी ने माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियोध उपनाम से काव्य साधना करने वाले कवि का पूरा नाम बताना है, तो सीधा सीधा आंसर जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध जी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर सी जाएगा, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित सत्य हरिश्चंद्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की रचना मानी जाती है? किस प्रकार की मानी जाती है? मौलिक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी गद्य का प्रकृत रूप सबसे पहले भारतेंदु की किस पत्रिका से व्यक्त हुआ माना जाता है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? जल्दी से चयन करें। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर डी जाएगा, बाला बोधनी से। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? क्या जाएगा इसका आंसर? विकल्प नंबर बी जाएगा, लल्लू लाल जी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रिय प्रवास महाकाव्य किस कवि की रचना मानी जाती है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध जी की मानी जाती है। प्रिय प्रवास की रचना किस भाषा में की गई है? किस भाषा में की गई है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में, तो विकल्प नंबर इसका क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, इतिहास और आलोचना किस कवि की रचना मानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से क्या आंसर जाएगा। इतिहास और आलोचना आपसे पूछा गया है, 26वें का आंसर आप सभी ने चयन करना है। क्या हो जाएगा? डॉक्टर नामवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? डॉक्टर नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, रीति काल में प्रकृति चित्रण के कवि कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? सेनापति जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए 28वां है, कबीर को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाएंगे। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर बी, बाबूराम सक्सेना जी ने कबीर को अवधी का पहला कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञान बोध ठीक है किसके द्वारा लिखी गई थी? मलूक दास जी के द्वारा। अगला देखिए, देव हिंदी के भिखारी कवि हैं, वाक्य किस विद्वान का है? बताएं जल्दी से। आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी, लाला भगवान दीन जी के द्वारा ये कथन कहे गए थे। ठीक, क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पल्लव के रचयिता इनमें से कौन माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। विकल्प नंबर ए जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी। अगला देखिए, दयाबोध कृति किसकी मानी जाती है? दयाबोध आपसे पूछा गया है, तो गोरखनाथ जी की मानी जाती है, विकल्प नंबर ए जाएगा आंसर। अगला देखिए, नाथ संप्रदाय नामक आलोचनात्मक कृति किसकी मानी जाती है? नाथ संप्रदाय नामक आलोचनात्मक कृति किसकी मानी जाती है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मानी जाती है। 33वें का आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूफी काव्य परंपरा में कौन सा काव्य सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है? कौन सा माना जाता है? जयसी जी के द्वारा लिखित पद्मावत। ठीक, विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी जाएगा आंसर। 35वां देखिए, नीचे लिखे कवियों में कौन सा कवि ज्ञान मार्गी शाखा में गिना जाता है?
ज्ञान मार्गी का जब भी आपसे पूछा जाएगा आंसर क्या जाएगा इसमें, मलुकदास जी। मलुकदास जी से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सूफी कवि प्रेम की साधना में बाधक तत्व को क्या कहते हैं? चयन कीजिए, यमदूत, शैतान, काफिर या फिर दुश्मन। क्या आंसर जाएगा इसका? विकल्प नंबर बी जाएगा, शैतान। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का चौसर किसे कहा है? बताएं जल्दी से। भिखारी दास को, चंद्रबरदई, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मलिक मोहम्मद जैसी। हिंदी का चौसर आपसे पूछा गया है तो विकल्प नंबर बी जाएगा, चंद्रबरदई जी को माना है। अगला देखिए, 38वां क्वेश्चन है। किस काव्य में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहलदीप की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन आपको देखने को मिलता है? मृगावती है, पद्मावत है, अखरावट है या फिर मधुमालती। क्या आंसर जाएगा इसका? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी जाएगा, पद्मावत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी को कुरूपता पर कौन से बादशाह को हंसी आ गई थी? बाबर को आ गई थी, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर जहांगीर। चयन कीजिए, 39 का आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, चिश्ती संप्रदाय के सूफी फकीर शेख मुइमुद्दीन के शिष्य का नाम आप सभी ने बताना है। जायसी है, कुतुबन है, मंजन है या फिर उस्मान जी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर चयन करें जल्दी से। क्या आंसर जाएगा इसका? विकल्प नंबर ए जाएगा, जायसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस आचार्य ने भक्ति संप्रदाय में विशिष्टाद्वैत की नींव डाली थी? विशिष्ट आपको मैंने बताया है कौन माने जाते हैं, राम जी माने जाते हैं। बताएं जल्दी से, क्या आंसर जाएगा? 41 का आंसर बताएं जल्दी से। बल्लवाचार्य जाएगा, शंकराचार्य जाएगा, रामानुजाचार्य जाएगा या फिर मध्वाचार्य। बताएं जल्दी से, क्या आंसर जाना चाहिए बताएं। बहुत बढ़िया, मैंने बताया था विशिष्ट कौन माने जाते हैं, राम जी माने जाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? बताओ जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या आंसर जाएगा बताओ जल्दी से। विकल्प नंबर सी जाएगा, 42 का। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। अगला देखिए, उपन्यासकार विष्णु प्रभाकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास लिखा गया? धर्मपुत्र है, नारी है, उल्का या फिर तट के बंधन। चयन करें, इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर जाएगा इसका? विकल्प नंबर डी जाएगा, तट के बंधन। अगला देखिए, 44 है। वैशाली की नगर बधू उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? शिवपूजन सहाय है, जनेन्द्र कुमार, ईला चंद्र जोशी या फिर आचार्य चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगर बधू कैसी है? चतुर है, तो विकल्प नंबर डी जाएगा, चतुरसेन शास्त्री। 45 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया आपसे पूछा गया है। आंसर चयन करें, क्या जाएगा? देखिए, टेढ़े मेढ़े रास्ते भी लिखा गया है, भूले बिसरे चित्र और सभी नचावत राम गोसाई, ये तीनों ही भगवती चरण वर्मा की है, परंतु इसका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा, हृदय की प्यास इनकी रचना नहीं है। अगला देखिए, 46वां है। आगरा बाजार नाटक के रचनाकार कौन है? विनोद रस्तोगी हैं, हबीब तनवीर हैं, मोहन राकेश या फिर रमेश बख्शी। चयन करें, 46 का आंसर क्या जाएगा? वेरी नाइस, क्या जाएगा? हबीब तनवीर जी की ये रचना मानी जाती है, आगरा बाजार। अगला देखिए, मादा मिट्टी नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? सर्वेक्षर दयाल सक्सेना है, रमेश बख्शी, कुसुम कुमार या फिर राजी सेठ। मादा मिट्टी का आपसे पूछा गया है, आंसर क्या जाएगा? मादा मिट्टी कैसी है? बिल्कुल कुसुम है। ठीक है, तो विकल्प नंबर इसका क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जनमे का नाग यज्ञ IMP है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए यहां पर जनमे का नाग यज्ञ, नाग से आपको शंकर जी याद आएंगे, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। 49 देखिए, बादशाह गुलाम बेगम नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं?
क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। बादशाह हो, गुलाम हो या फिर बेगम हो, सभी क्या है नीचे गिर जाते हैं। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर सी जाएगा, गिरजा कुमार माथुर। ठीक, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। 50 देखिए, आला अफसर के रचनाकार कौन है? 50 का आंसर चयन करना है। आला अफसर कैसा होगा? आला अफसर के पास क्या रहती है? मुद्रा बहुत ज्यादा रहती है, तो आंसर क्या जाएगा? मुद्रा राक्षस। ठीक है ना, कोई भी अफसर देख लीजिए, उनके पास पैसा बहुत होता है। अगला देखिए, सुनो शैफाली के रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार हैं, रेखा जैन, अश्क या फिर धूमिल। सुनो शैफाली आपसे पूछा है, क्या आंसर जाएगा? किसने कहा सुनो शैफाली? कुसुम कुमार जी ने कहा। विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, घास और घोड़ा नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर बी जाएगा, गिरिराज किशोर जी की ये रचना मानी जाती है। किसकी? गिरिराज किशोर जी की। अगला देखिए 53 है, नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा किसने कहा है? हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर नामवर सिंह, चतुरसेन शास्त्री या फिर रामचंद्र शुक्ल। बताऊं जल्दी से, फक्कड़ी भाषा हम बोल देते ना, ये फक्कड़ आदमी है ना, तो नाथों की भाषा को इन्होंने क्या कहा है? फक्कड़ी भाषा कहा है। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर सी, चतुरसेन शास्त्री जी ने कहा है ये। अगला देखिए, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कुबेरनाथ राय हैं, गुलाब राय हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। बताएं जल्दी से, क्या आंसर जाएगा 54 का? अशोक के फूल कैसे हैं? हजारों मिलते हैं। विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी जाएगा आंसर इसका। अगला देखिए 55th क्वेश्चन है, भूषण की कविता का प्रधान रस आपसे पूछा है। व्यंग्यात्मक है, प्रस्तिपरक है, श्रृंगारिक है या फिर करुणिक है? देखिए भूषण जी एकमात्र कवि थे जो कि रीति काल के अंदर वीर रस की कविताएं लिखते थे, और ये किस प्रकार की प्रधान स्वर रहता था उनका? प्रस्तिपरक रहता था। ठीक है, कविताओं में किस प्रकार का प्रधान स्वर रहता था? प्रस्तिपरक रहता था। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, मुखड़ा बदल गया रचना के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद ठाकुर जी, उपेंद्र अश्क या फिर उग्र? चयन कीजिए जल्दी से। मुखड़ा बदल गया किसके? देखिए जब मुखड़ा बदल जाता है तो आंखों से क्या निकलने लग जाते हैं? अश्क निकलने लग जाते हैं। अश्क क्या? आंसू निकलने लग जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? देखिए उपेंद्र नाथ अश्क जी, मुखड़ा बदल गया। आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी जाएगा। अगला देखिए 57 है, कवि कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक IMP है। मोहन राकेश जी के द्वारा ये नाटक लिखा गया था। ठीक है, क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर डी जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। अगला देखिए 58 है, लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक माना जाता है? संशयशील मानव का प्रतीक, सामाजिक व्यक्ति का, राजनीतिक व्यक्ति का प्रतीक या फिर धर्म का प्रतीक? चयन कीजिए, आंसर क्या जाएगा? 58 का आंसर है, क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर ए जाएगा, संशयशील मानव का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 है, पेपर वेट नाटक नामक नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? रमेश बख्शी हैं, प्रसाद जी हैं, उग्र हैं या फिर सुदर्शन जी माने जाते हैं? बताएं जल्दी से, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए जाएगा, रमेश बख्शी जी जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अश्वत्थामा किस नाटक का प्रमुख पात्र है? नहुष है, कपूर मंजरी है, नेफा की एक शाम है या फिर अंधा युग है? क्या आंसर जाएगा 60 का? अंतिम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। विकल्प नंबर डी जाएगा, क्या हो जाएगा? अश्वत्थामा। ठीक है, अंधा युग का माना जाता है, तो विकल्प नंबर इसका क्या जाएगा? डी जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 60 हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। जितने भी साथी चैनल पर जुड़े हैं प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी
जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कल की क्लास में मिलेंगे।